सुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंद कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम। आप सबका हृदय से अभिनंदन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। गाते जहां जन नित्य हरि गीता निरंतर नेम से, रहते वहीं सुख कंद नटवर नंद नंदन प्रेम से। गाते जहां जन गीत गीता प्रेम से धर ध्यान है। तीरथ वहीं भव के सभी शुभ शुद्ध और महान है। धरते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का तन छोड़ते, लेने उसे माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते। ये यहाँ तक मैंने आज स्पेशली पढ़ा। धरते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का तन छोड़ते, लेने उसे माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते। आज के जो हम श्लोक करेंगे तो ये एक बड़ी बात आएगी कि जब भगवान के ऊपर हम सब कुछ छोड़ देते हैं, तो आपने सब जगह देखा होगा ना, योग क्षेमम वहां में हम एक हमारा बना हुआ लोगो भी आता है, तो उसके योग और क्षेम की चिंता फिर प्रभु खुद करता है। फिर चिंता हमें करने की जरूरत ही नहीं रहती। ये हमारे पिछले जो 4 श्लोक हमने किए थे, जस्ट चर्चा कर ली थी, अब उनको विस्तार में देख लेंगे और संभव होगा तो आगे के 3 श्लोक भी, क्योंकि ये एक सीक्वेंस बनाएंगे, सकाम और निष्काम दोनों की। वही मुख्य कर्म योग का जो पूरा सार है वो इसमें हमारा आ जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। पिछली बार जब हमने देख लिए थे 39 से जो संबुद्धि की बात की थी भगवान ने, अब उस बात तो कर ली, लेकिन हम उस संबुद्धि को प्राप्त भी तो हमें करना है ना। तो अब उस संबुद्धि को प्राप्त करने का साधन बता रहे हैं इस 40वें श्लोक में हमें। क्योंकि खाली कोई चीज का ज्ञान हो गया, हमने चीज जान ली, उससे तो बात नहीं बनेगी। उसे हमें प्राप्त करना होगा, हमें उसको हासिल करना होगा। तो उसको प्राप्त करने का तरीका बता रहे हैं भगवान कि उसके लिए हमारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए, उसके लिए हमारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए। ये अब इसमें 41वें श्लोक में बता रहे हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि। कैसी बुद्धि? व्यवसायात्मिका। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन बहुशाखा यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। व्यवसायी और अव्यवसायी दो तरह के वर्ड इसमें आएंगे। तो क्या कहते हैं कृष्ण? कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, यह व्यवसायात्मिका बुद्धि, जो व्यवसायात, जो निश्चय वाली बुद्धि, कैसी? जो अभी तक हमने चर्चा की थी ना, समबुद्धि की, समता के भाव की। तो इस समबुद्धि की प्राप्ति के लिए हमें रास्ता बता रहे हैं कि इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में जो व्यवसायात्मिका बुद्धि है, जो निश्चय वाली बुद्धि है, ध्यान देंगे हम। निश्चय वाली बुद्धि, बुद्धि कैसी होनी चाहिए?
एक निश्चय में निश्चय हो पक्का, वो एक ही होती है। यदि निश्चयात्मक बुद्धि है तो वो एक होगी, यदि अव्यवसायत्मक बुद्धि है, अनिश्चय वाली बुद्धि है, तो फिर वो अनेक होगी। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि एका, वो एक ही होती है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एका इह कुरु नंदन है, बुद्धि रेके है। ये बीच में जो शब्द आया है इसमें 3 शब्द हैं, बुद्धि एका इह। इह माने इस संबुद्धि रूपी विषय में ये जो बुद्धि है ये एक ही होती है। आगे का अव्यवसायी नाम, और जिनका एक निश्चय नहीं है, जिनका एक जगह निश्चय नहीं है, बहुत सारे निश्चय जिनके होते हैं, ऐसे मनुष्यों की बुद्धयः, ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां क्या होती हैं? अनंतः, अनंत होती हैं। एक निश्चयात्मक बुद्धि उनकी नहीं होती। और कैसी होती है? निश्चयात्मक भी नहीं होती और बहुत शाखाओं वाली होती है। चारों तरफ भटका रहता है मनुष्य उस बुद्धि के चक्कर में, क्योंकि वो एक जगह स्थिर नहीं है, निश्चित नहीं है। तो जो व्यवसायत्मिका और अव्यवसायत्मिका, ये 2 बुद्धियों की चर्चा की है। थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको, क्योंकि अभी हम कर्म योग का विषय पढ़ रहे हैं। और वैसे मैंने आपको बताया ही, गीता तो इतनी सुंदर है, सब जगह आपको कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग सब मिले हुए भी मिलेंगे बीच बीच में। एक की प्रमुखता रहेगी समझाने में, लेकिन दूसरे का संकेत भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें कभी घबराना नहीं है कि ये बात तो मेरे से हो नहीं पाती, ज्ञान के रास्ते चला नहीं जाता। ज्ञान है, भक्ति है, कर्म है, जो हमारे अनुकूल है। तो रास्ते सब हैं, हमें तो रास्ते पकड़ने हैं, ढूंढने हैं और पकड़ने हैं। ढूंढना भी क्या है? पहचानना है हमें। तो कर्मयोगी की बात जो अभी हम कर रहे हैं, कर्मयोगी व्यवसायत्मिका बुद्धि, कर्मयोगी क्या है? उसका, उस साधक का लक्ष्य क्या होता है? समता की प्राप्ति। ये अभी हमने पिछली टाइम समता, इक्वानिमिटी, इसका महत्व बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था। तो वो जो समता प्राप्त करनी है, उसके लिए हमें चाहिए निश्चयात्मक बुद्धि। और वो समता क्या है? जो समता हमें प्राप्त करनी है, वो समता है परमात्मा का स्वरूप, जो अब तक हम समझते आए हैं सांख्य योग के हिसाब से कि वो समता परमात्मा का स्वरूप है। तो अब उस परमात्मा रूप समता की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना होगा? खाली कहने से नहीं होगा, उसके लिए हमें अंतःकरण की समता चाहिए। ये साधन है। हर चीज को पाने का कोई टूल होता है, कोई साधन होता है। और इस परमात्मा रूपी जो समता हमें पानी है, इस समता को पाने के लिए हमारे लिए साधन क्या है? अंतःकरण की समता। वो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, टूल है, साधन है। लेकिन अंतःकरण की समता में हमारे बाधा क्या आ जाती है? संसार का राग। ये संसार के प्रति जो हमारा अटूट राग है, टूटता ही नहीं, खत्म ही नहीं होता। ये संसार के प्रति जो अटूट राग है हमारा, जो हम पूरी तरह से इसमें लिप्त पड़े हैं, वो राग हमारा बाधक बनता है अंतःकरण की समता में। अब उस राग को हटाने का, एक ही बात है, राग को हटाना कह दें या परमात्मा को प्राप्त करने का जो निश्चय है वो कह दें। तो ये वाली जो बात है उसका नाम है व्यवसायत्मिका बुद्धि। यदि हमें समता को प्राप्त करना है तो हमारी बुद्धि होनी चाहिए निश्चयात्मक, व्यवसायत्मिका बुद्धि। वो बुद्धि होनी बहुत जरूरी है। अब व्यवसायत्मिका बुद्धि को कृष्ण ने एक ही क्यों कहा है? जो अव्यवसायत्मिका बुद्धि है वो अनेक है, और जो निश्चयात्मक बुद्धि है वो एक ही है। कारण क्या है कि सांसारिक वस्तु, पदार्थ, जब इनकी कामना का हम त्याग कर देते हैं, हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं ना, हमें कर्म का त्याग नहीं करना है, कामना का त्याग करना है। कर्म फल की चाहना नहीं करनी है। तो ये त्याग जो है वो तो एक ही होता है। कौन सा त्याग है वो? कामना का त्याग। बस अब वो त्याग कोई भी हो सकता है। वो त्याग धन की कामना का त्याग करें, चाहे मान बढ़ाई की कामना का त्याग करें। बहुत लोग होते हैं धन की नहीं, लेकिन उन्हें खाली पद, प्रतिष्ठा, मान की बहुत कामना होती है। परंतु जब भी कोई चीज को हम पकड़ना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं, चाहे पद, चाहे प्रतिष्ठा, चाहे मान सम्मान, चाहे धन, चाहे यश, चाहे कुछ भी चाहे हम, कामना तो कामना ही है। तो एक एक चीज की कामना हमें जब होती है, और वो कामना भी अलग अलग तरह की होती है। जैसे समझ लीजिए किसी को कोई मिठाई की, मीठा खाने की इच्छा है, लेकिन अब मिठाई बहुत तरह की है। आज ये मिठाई खाने की इच्छा, कल दूसरी मिठाई खाने की इच्छा। लेकिन यदि मीठा खाने की इच्छा ही नहीं होगी तो फिर अनेक चीजों में ध्यान ही नहीं जाएगा, वो जड़ में ही बात खत्म हो गई।
तो निश्चयात्मक बुद्धि और जब कामना वाली बुद्धि होती है उसमें ये फर्क है। कामना जब रहेगी तो वो अनेक शाखाएं होंगी, फिर कामना एक जगह नहीं टिकेगी, फिर एक पाई, दूसरी, दूसरी, तीसरी, वो बड़ी शाखाएं होती है उसकी। तो इसलिए गीता में जो कर्म योग है, ये वाला अभी जो हमने श्लोक पढ़ा, और भक्ति योग में एक श्लोक आएगा, भक्ति योग का श्लोक आएगा आपके 9वें अध्याय में, इनमें व्यवसायत्मिका बुद्धि का वर्णन आया है। लेकिन जब भी ज्ञान योग का प्रकरण आया तब आपने देखा होगा कि इस निश्चयात्मक बुद्धि की बात कृष्ण ने नहीं कही। क्यों? क्या फर्क है इसमें? फर्क इसमें यह है कि जब हम ज्ञान योग की बात करते हैं, जब हमने खूब अच्छे से की है जो पीछे सत असत का स्वरूप और सब, तो हमें पहले स्वरूप का बोध हो चुका होता है। हम उस बात को समझ चुके होते हैं कि सत और असत, ज्ञान और अज्ञान, देह और देही, ये सबका फर्क, उस स्वरूप जो परमात्मा का असली स्वरूप है उसका ज्ञान हमें हो चुका होता है। तो इसलिए वहां पे बुद्धि हमारी ऑटोमेटिक निश्चयात्मक हो जाती है। लेकिन कर्म योग में और भक्ति योग में पहले बुद्धि का एक निश्चय होता है, तब स्वरूप का ज्ञान होता है। क्योंकि यदि हम कर्म योग में लगे हुए हैं और बुद्धि हमारी सब तरफ दौड़ रही है तो हमें वो स्वरूप का बोध नहीं हो सकेगा। स्वरूप का बोध करने के लिए हमें बुद्धि निश्चयात्मक चाहिए, एक ही तरफ फोकस्ड चाहिए। यदि 50 चीजों में बुद्धि दौड़ रही है, कामनाएं मन में दौड़ रही हैं, तो परमात्मा स्वरूप का बोध होना संभव नहीं है। ये इसका मतलब है। तो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, रास्ते तीनों हैं। फर्क समझ में आता है कि ज्ञान योग में स्वरूप का बोध है, इसलिए बुद्धि अपने आप निश्चयात्मक हो जाती है, और भक्ति योग में और कर्म योग में पहले बुद्धि का एक निश्चयात्मक होना जरूरी है, तब स्वरूप का बोध होता है। मेरे समझ में क्लियर हो गई होगी ये बात? तो ज्ञान योग में ज्ञान की मुख्यता है, और कर्म योग और भक्ति योग में एक निश्चय की, व्यवसायत्मिका बुद्धि की। तो ये व्यवसायत्मिका बुद्धि जो है इसकी बहुत प्रमुखता है। अब दूसरी बात हमने कही कि जो अव्यवसायी होते हैं, जिनकी बुद्धि सब तरफ फैली होती है, उन वो क्यों होती है? वो जिनका सकाम भाव होता है। ये जो सकाम कर्म और निष्काम कर्म की बात हम करते हैं वो यही है कि जब बुद्धि सकाम होती है, कामनाओं की लिस्ट लंबी होती है, कोई ना कोई इच्छा से ध्यान से समझने की कोशिश है। एक बार पहली बार सुनने में लगेगा कामना नहीं तो काम ही क्यों करना है। ये तो हम में से सब 100% ही कह लीजिए, कोई 0.1% लोग होंगे जो निष्काम भाव से कर्म करते हैं। सबके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य हमारा रहता है, और सब लोग कहेंगे भी यही कि इतने आप कोर्सेज वगैरह भी सब कराते हैं, सब में यही रहता है, ये पाना है इसके लिए ये करो। पाना पहले होता है। गीता हमें उस सबसे ऊपर उठाती है, पाना बंद नहीं कराती गीता। मिलेगा सब कुछ जो चाहेंगे, लेकिन गीता उस पाने में प्रवृत्ति कैसी रखनी है और पाने के बाद भी अपने अंदर का भाव कैसा रखना है, ये गीता हमें सिखाती है। तो अब आप क्या करेंगे? जिनकी बुद्धि व्यवसायत्मिका नहीं है, वो कैसी होती है? उनके भीतर जो सकाम भाव होता है उसकी वजह से क्या होता है? भोग और संग्रह में इच्छा होती है हम सबकी। यही तो हमें चीजें मतलब हमारा मोटिवेशन क्या होता है? ये चीज मिल जाएगी तो हम ये भोग लेंगे, ये मिल जाएगा तो हम ये कर लेंगे। यही चीजें होती है ना, भोग और संग्रह। हम हमेशा चीजों को हम सब जोड़ने में लगे रहते हैं, चाहे वो धन है, संपत्ति है, कोई और तरह का है, मान सम्मान है, सब चीजें हम अर्जित करने में ही लगे रहते हैं। तो ये जो सकाम भाव से हम सारा काम करते हैं, तो भोग और संग्रह इसमें हमारी आसक्ति रहती है। तो जब कामना होती है तो ऐसे ऐसे मनुष्यों की, हम सब लोगों की बुद्धियां भी अनंत होती है, क्योंकि हमने अभी जिक्र किया कामनाओं का अंत नहीं है। एक कामना है तो उसकी, जैसे किसी को पुत्र प्राप्ति की कामना है, समझिए संतान नहीं है, संतान में भी बेटियां हो गई, पुत्र चाहिए। अब कोई पुत्रेष्टि यज्ञ आपने शुरू से सुन रखा होगा, राजा दशरथ ने करवाया। जो पुत्र नहीं होता, पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ करता था। अभी भी बहुत तरह के आप देखते हैं कि ऑल्टरनेट थेरेपीज में कि बेटा चाहिए तो या संतान चाहिए तो ये करिए वो करिए। तो जैसे पुत्र प्राप्ति की कामना है, ये एक बुद्धि हुई आपकी, एक कामना हुई। लेकिन अब पुत्र प्राप्ति के लिए आप कोई औषधि का सेवन करेंगे, कोई मंत्र का जाप बता देगा आपको, कोई अनुष्ठान करने को कह देगा कि यज्ञ वगैरह करो, आप किसी संत का आशीर्वाद लेने चले जाएंगे कि उनके तो आशीर्वाद से ही हमें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस तरह से वो उपाय में जब आप लग जाते हैं तो हमारी बुद्धि अनंत बुद्धि, अनेक शाखाओं वाली, हर तरफ फैल जाती है।
ऐसे ही धन प्राप्त करना हुआ, एक बुद्धि हुई। अब धन प्राप्त करने के लिए कोई सीधे रास्ते जाएगा, देखेगा सीधे रास्ते से तो काम बन नहीं रहा है, धन तो पाना है, तो फिर वो किसी भी स्तर तक उतर आएगा, भ्रष्टाचार भी करेगा, झूठ भी बोलेगा, अपने आप को कहीं समझा भी लेगा कि दुनिया में काम चलता नहीं है, सीधे हाथ से कुछ काम होता नहीं, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो धन प्राप्ति करनी है, कोई नौकरी करे, लोग चोरी तक कर लेते हैं, ठगी कर लेते हैं, सब तरह के तरीके अपना लेते हैं। तो लेकिन ये तो बुद्धि हो गई। तो ऐसे लोग जब ये बुद्धि बहु शाखाओं वाली होती है, तो उसमें वो जो गीता का परम लक्ष्य है परमात्मा प्राप्ति का, उसकी तरफ फिर बुद्धि जाती ही नहीं है, ध्यान जाता ही नहीं उस तरफ। परमात्मा प्राप्ति हमारा लक्ष्य रह ही नहीं जाता है। बातचीत में तो रह जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति है, परमात्मा की प्राप्ति है, पर जैसे ही हम कर्म क्षेत्र में आते हैं और वो निष्काम कर्म की बात हम भूल जाते हैं और सकाम कर्म में लग जाते हैं। तो इसलिए ये यहाँ बार बार समझाया गया है, कर्म योग जो गीता का है उसमें जो निष्काम भाव पे जोर दिया है वो इसीलिए दिया है। सब जगह हम समझते चलेंगे क्योंकि निष्काम कर्म योग गीता का एक अनूठा सिद्धांत है, बहुत गहराई से समझने की चीज है। ये हमें जीवन से बिल्कुल नहीं हटाता है। आप ये सोचें कि निष्काम बिना कामना के कैसे कर्म करेंगे, गीता समझाएगी हमें। खूब कर्म करो, खूब उन्नति करो, लेकिन निष्काम भाव रखोगे तो फिर देखो आनंद जीवन का। जो परमात्म तत्व, जो जॉयफुल लिविंग, परमात्मा को पाने का मतलब क्या है? एकदम आनंद की अवस्था। हमको सबको जॉयफुल लिविंग तो चाहिए सबको, और वो जॉयफुल लिविंग हमें मिलेगी निष्काम कर्म से। जब तक कामनाएं हैं वो आनंद आ ही नहीं सकता। तो वास्तविक उद्देश्य एक ही होता है। जब तक मनुष्य का उद्देश्य एक ना हो तब तक उसके अनंत उद्देश्य रहते हैं। यदि एक उद्देश्य पे फोकस कर लिया तो बाकी सारी चीजें फिर पीछे रह जाती है। एक उद्देश्य पकड़ ले यदि इंसान, और एक यदि बहुत सारे उद्देश्य हैं और फिर एक उद्देश्य को भी ऐसे पकड़ा, उसकी भी शाखाएं अनंत हो जाती हैं कामनाएं अनंत हो जाती हैं, फिर उन कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। ये मेरे समझ में क्लियर हो गया? तो अब हम क्या हुआ, अव्यवसायी मनुष्यों की बुद्धियां अनंत क्यों होती है? एक वर्ड आया ना कि जिनकी बुद्धियां अनंत होती हैं, जो अव्यवसायी मनुष्य हैं। तो अब उसका कारण समझा रहे हैं कि अव्यवसायी लोगों की बुद्धियां अनंत क्यों होती हैं। ये 3 श्लोक अब आगे के आएंगे, 42, 43, 44। एक ही बात बताई जाएगी कि क्यों होती है अनंत बुद्धियां। समझते हैं हम 42 और 43, इनको इकट्ठे समझने का है, इसलिए हम एक साथ पढ़ते हैं। आप अपनी पुस्तक खोल सकते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। 43 भी देख लीजिए। कामात्मानः स्वर्गपरा, कामात्मानः स्वर्गपरा, जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिम प्रति। अब इसमें यह बताया है कि जो अव्यवसायी मनुष्यों की बुद्धियां अनंत क्यों होती हैं। क्या कहते हैं कृष्ण? पार्थ, हे पृथानंदन, हे पृथा के, कुंती के पुत्र पार्थ, कामात्मान है और स्वर्गपरा, 2 वर्ड बोले हमने। कामात्मान है क्या है? जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, अनंत कामनाओं में जो डूबे हुए हैं, ये पाना है, ये पाना है, ये पाना है। और स्वर्गपरा, जो स्वर्ग को श्रेष्ठ मानने वाले हैं। स्वर्ग और नरक की परंपरा, ये भाव हमारे यहाँ हम बहुत प्रैक्टिकल उसमें बोलते रहते हैं, स्वर्ग मिलेगा ये करने से। पर फिर देख लीजिए, गीता में स्वर्ग उद्देश्य नहीं है, स्वर्ग को पाना लक्ष्य नहीं है। तो अभी आप समझते जाएंगे कि इन सबसे ऊपर उठना है। स्वर्ग को पाना जो है वो भी तो कामना ही है, स्वर्ग को पाने की इच्छा भी कामना ही है, कामना तो कामना ही है। स्वर्ग को ही जो लोग श्रेष्ठ समझते हैं, वेदवाद रतः, इसको ठीक से समझिएगा, गलत अर्थ में नहीं लीजिए। वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं। ध्यान दीजिए, वेदों में तो परमात्मा प्राप्ति का भी वर्णन आया है, ब्रह्म को पाने का भी, जो हम परमात्मा प्राप्ति की बात करते हैं वेदों में उसका भी वर्णन है। लेकिन वेदों में सकाम कर्मों को पाने का वर्णन भी है, बड़े यज्ञ सब बताए जाते हैं वेदों में कि यदि सकाम कर्म है उनको पाने के भी तरीके बताए गए हैं। तो जो बहुत सारे लोग हैं वो वेदों में बताए हुए सकाम कर्मों में ही उलझ के रह जाते हैं, और अंदर से खुश भी इसलिए रहते हैं कि वेदों में बताया है, उनको उनकी प्राप्ति होती है, लेकिन फिर वो अंतिम प्राप्ति नहीं है, अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं है। वेदों में भी
जो बताई गई है बातें, एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी का तरीका बताया है, तीसरी का बताया है। तो जो वेदों में भी सकाम कर्मों की जो कामना करते हैं वो क्या होते हैं, अन्यत न अस्ति। ऐसे लोग भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं, जो कि आज हम सब की स्थिति है, हर मनुष्य की स्थिति है। हमारे लिए मुख्य क्या है, भोग है, बस भोगों के सिवाय और कोई चीज है ही नहीं। इति वादिनः अविपश्चित है, ऐसा कहने वाले वे अविवेकी मनुष्य हैं। कैसे हैं वो लोग, अविपश्चित है। ऊपर जो सबसे पहले लानी ने जो लास्ट वर्ड है ना, प्रवदन्त्य विपश्चितः, इसको दो शब्दों में तोड़िए, प्रवदन्ति अविपश्चितः। तो जो अविवेकी मनुष्य हैं उनका क्या कहना है कि भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं। दुनिया है, दुनिया तो भोग भोगने के लिए है, कामनाएं करने के लिए है, और फिर उन कामनाओं की पूर्ति करने के लिए है। दुनिया है ही इसीलिए, ऐसा गीता के अनुसार कहने वाले लोग अविवेकी हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इस एक मुख्य तत्व से हटकर जो कामनाओं में डूबा रहता है। अब आगे क्या कहते हैं कृष्ण, इमाम याम पुष्पिताम वाचम। इस प्रकार की ये जो बातें हैं ना कि वेदों में कहा है, ये ऐसी दिखाऊ शोभा युक्त बातें, पुष्पिताम वाचम, ये दिखाऊ शोभा युक्त वाणी, ये बोलते हैं अविवेकी लोग। और वो क्या, ऐसी जो बुद्धि है वो क्यों कृष्ण उसका विरोध करते हैं, क्योंकि ये जन्म कर्म फल प्रदान, इसका फल क्या होगा, जन्म मरण के चक्कर में पड़ना। क्योंकि जन्म और मरण, इसका जो मूल कारण है वो सिर्फ कामनाएं हैं। निष्काम भाव से कर्म करेंगे, कर्म कटते जाएंगे, ये वर्ड हम बहुत यूज करते हैं, कर्म कटते जाएंगे, कर्म कटते जाएंगे, तब जब निष्काम भाव से कर्म करेंगे। और यदि सकाम भाव से कर्म करेंगे तो बंधन बनते जाएंगे, संस्कार इकट्ठे होते जाएंगे और अगला जन्म मिल लेना निश्चित है। और गीता के अनुसार तो जो लक्ष्य है, परम लक्ष्य जो है वो क्या है, जन्म मरण के चक्कर से हमें छूटना है। तो इसलिए ये जो कामनाओं वाला तरीका है काम करने का, ये इसका फल क्या होगा, जन्म रूपी कर्म फल को देने वाला। दूसरे श्लोक की अंतिम वर्ड है जन्म कर्म फल प्रदान। ये जो बुद्धि है, अव्यवसायत्मक बुद्धि है, ये कामात्मा ने है, स्वर्ग परा। ये जो हम सारी कामनाएं और इच्छाएं करते हैं, ये सारी बुद्धि कैसी है, जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है, ये मोक्ष की तरफ नहीं ले जाएगी। और क्या आया वर्ड हमारे, भोगैश्वर्य गतिम प्रति, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। हमारे सारे कामों का लक्ष्य क्या है, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति। क्रिया विशेष बहुलाम, बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है ये बुद्धि। तो अब आपने दोनों बुद्धियों का वर्णन पढ़ लिया, व्यवसायत्मिका बुद्धि समझ ली 41 में, और जो ये अव्यवसायी लोगों की बुद्धि होती है वो अनंत क्यों होती है, इसका कारण भी हमने पढ़ लिया। अब एक दो वर्ड आए हैं, थोड़ी सी समझ लेते हैं। कामात्मा ने है, कामनाओं में मनुष्य इतना रचा बसा रहता है, इतना अधिक इन्वॉल्व होता है कि कामना रूप ही बन जाते हैं। चलते फिरते कामनाओं का भंडार है हम लोग, और कुछ है ही नहीं हमारे अंदर। एक के बाद उससे बस इच्छाएं ही इच्छाएं, इच्छाएं ही इच्छाएं, कामनाएं ही कामनाएं, उन्हीं का चलता रहता है हर वक्त। तो उनको अपने में और कामना में भिन्नता नजर ही नहीं आती। बस जो कामना है, जो लक्ष्य है, बस वही हम हैं, उसके अलावा जीवन कुछ और है, ध्यान ही नहीं जाता उधर। उनका भाव ही यही होता है कि कामना के बिना आदमी जी ही नहीं सकता। यही भाव होता है ना कि यदि इच्छा ही नहीं रखोगे तो जीवन कैसा है। ये भाव होता है हम सबका कि कामना के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता। कामना नहीं होगी तो इंसान पत्थर की तरह हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। गीता आपको समझाएगी कि कामना रहित होना, पत्थर होना, जड़ होना नहीं है। खाली उसके पीछे का भाव क्या है, आपका भाव की प्रमुखता है। निष्काम, निष्काम भाव से कर्म करना है, गीता यही आपको सिखाएगी। तो उसको ऐसे भाव वाले पुरुष कामात्मा नहीं हैं। अब क्या है, जो अंदर हमने स्वत्व, जो मुख्य तत्व देखा है, वो तत्व कभी बदलता ही नहीं है। जो परमात्मा तत्व है, जो हम स्वयं हैं, जो हमारा असली स्वरूप है, वो जो का त्यों रहता है। उस पर कोई असर नहीं पड़ता किसी चीज का, चाहे हम कामनाएं करें, चाहे हम हर वक्त लक्ष्य में उलझे रहें, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। ना उसमें घटाव आता है, ना बढ़ाव आता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो कामनाएं हैं वो आती जाती रहती हैं। कभी हम एक कामना पे थोड़ी टिकते हैं। पूरी लंबी लिस्ट है, पूरी लंबी लिस्ट है। एक आदमी को एक बार
जब जीवन शुरू किया, जैसे कि खास करके हम सब जब युवा होते हैं तो बड़े जोश में होते हैं, तो उसने भी अपनी लिस्ट बनाई कि भाई क्या क्या हो सकता है, याद कर करके कि भाई मैं अब आ रहा हूँ जीवन के कर्म क्षेत्र में। तो उसने बड़ी लंबी लिस्ट बनाई अपनी, बहुत लंबी लिस्ट बनाई, और सब चीजें सोच सोच के लिखता था। वो लिख सकती लिया कि भी अच्छी एजुकेशन हो गई, अब बढ़िया नौकरी या पैसा कमाना है, अच्छी पत्नी आए, अच्छे बच्चे हों, अच्छा घर हो, सारे मतलब जितनी चीजें वो याद कर सकता था जिनसे जीवन में लक्ष्य होते हैं, वो सारी लंबी लिस्ट बना ली उसने। लेकिन फिर भी उसे कहीं लगता रहा कि यार नहीं, अभी तो कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है, ऐसा उसको बार बार लगता रहा। तो उसने क्या किया, उसको एक पता था कि शहर की सीमा से बाहर एक बहुत बड़े संत रहते हैं, जीवन का बड़ा अनुभव है और बड़े पहुंचे हुए संत हैं। तो वो उनके पास गया उनको जाके अपनी लिस्ट दिखाई, बोले देखिए प्लीज मेरी हेल्प करिए, मैंने सारी लिस्ट बना ली है जितनी चीजें मुझे समझ में आती थी, लेकिन फिर भी मुझे ना मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरा संतोष नहीं हो रहा, जरा आप मेरी हेल्प करो, मेरे से कुछ छूट तो नहीं गया है, आप तो इतने ज्ञानी हैं, इतना अनुभव है, जरा मेरी इस लिस्ट को आप कंप्लीट कर दें। तो फकीर ने क्या किया, वो लिस्ट ली और पूरी लिस्ट को पढ़ के लंबा क्रॉस मार दिया उसके ऊपर, और सबसे ऊपर पेपर पे लिख दिया पीस ऑफ माइंड। ये आप देखिएगा, ये बुक फिर इस बंदे ने बाद में पीस ऑफ माइंड नाम से बुक लिखी। तो वो उसको बड़ा वो हुआ कि मैं तो इनसे लेने आया था कि आप और जोड़ दो, और ये बंदे ने तो मेरा सारा प्रयत्न ही बेकार कर दिया, मेरी लिस्ट सारी काट दी। मैं तो जुड़वाने आया था कि कुछ और जोड़ दो मेरे से रह गया हो तो, और इन्होंने सब काट के खाली एक विश छोड़ दी मेरे लिए, पीस ऑफ माइंड। आ गया वो, जैसा होता है वो भी अपने जीवन में लग गया, क्योंकि लिस्ट थी उसके पास तो बहुत बड़ी। उसी व्यक्ति ने बाद में जब वो पूरा जीवन जी लिया, उसके बाद उसने अनुभव किया कि काश काश मैंने उस वक्त उन संत की बात मान ली होती। जब सब कुछ पा लिया उसने जीवन में, जो उसकी लिस्ट थी, एक एक लिस्ट पे वो टिक करता गया, सब कुछ पाया उसने, और अंत में जाके तब उसने बुक लिखी पीस ऑफ माइंड, और उसने ये किया, मतलब इसको बात को उसने एक्सेप्ट किया कि काश मैंने उस वक्त वो पेपर को फाड़ के ही फेंक दिया होता तो कितना अच्छा होता, ये पेपर मुझे रखना ही नहीं चाहिए था, लेकिन निकल गया था, समय तो निकल गया था, वो तो बात चली गई। तो ये कामनाएं जो हैं, कामना में रचे बसे लोगों को अपने स्वरूप का भान ही नहीं होता कि हमारा असली स्वरूप है क्या। हमें तो यही स्वरूप, यही सब बातें, इन्हीं में उलझे रह जाते हैं। असली स्वरूप की तरफ कौन ध्यान देता है, कहाँ ध्यान देता है। अभी भी बैठे हैं तो ध्यान दे रहे हैं कि हाँ असली स्वरूप कोई चीज है, पर हमें ये दिन भर बैक ऑफ द माइंड ये हमें रखना पड़ेगा कि ये लक्ष्य है, हमें इसको पाना है, काम करते रहो लेकिन इसको भूलो मत। यही हम, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं कि हम भूले नहीं, ये गीता जो हम रोज रोज करते हैं इसीलिए कि हमें भूलना नहीं है। स्वर्ग परा, स्वर्ग में बात रहती है, वो भी हमने देख लिया कि स्वर्ग ही श्रेष्ठ होता है, तो लोग स्वर्ग में पाने की कामनाएं करते हैं। वेदवाद रतः पार्थ नान्यद अस्तीति वादिन है, वेदों में कहे हुए जो सकाम कर्मों को लोग करते हैं तो वो भी वही है, वेदवाद रतः तो है, वेदों का तो समर्थन ले लेते हैं, लेकिन वो भी सकाम कामों को करने के लिए। भगवत प्रेम जैसी कोई चीज फिर वो उस वक्त भूल जाते हैं। तो उनकी दृष्टि में भोगों के सिवाय परमात्मा, तत्व ज्ञान, ब्रह्म, भगवत प्रेम ऐसी कोई चीज नहीं होती, बस सकाम कर्म ही उनकी एकमात्र इच्छा होती है। एक वर्ड और क्या आया, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती अविपश्चित, जिनमें सत असत नित्य अनित्य इन सब चीजों का ज्ञान नहीं होता है, विवेक नहीं होता, ऐसे मनुष्य वाणी में क्या करते हैं, संसार और भोगों का वर्णन, उनके लक्ष्य, उनके सारी बातें यही होती हैं। तो ये इसका अर्थ है। अब हमने ये भी बात देख ली कि जब हमारे भोगों में राग है तो हमें अगला जन्म जरूर मिलेगा, जब तक कर्म खत्म नहीं होंगे। ये बात भी हमारी क्लियर हो गई। अब हम आता है इसके थर्ड श्लोक पे, 44 पे। भोग वो हमने देख ही लिया, कारण इसका कि इन तीनों में यही बताया गया है कि ये अनंत बुद्धियां जो हैं क्यों होती हैं, कामना के कारण। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परित चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। अब बता रहे हैं कृष्ण कि ये जो पुष्पित वाणी जिससे हमने सकाम बातों का इतना वर्णन किया, कामनाओं का वर्णन किया, वेदों का भी सहारा लिया,
उससे क्या होता है, ऐसी वाणी से, ऐसी बातों से जिसका अंतःकरण हर लिया गया है। अपरित चेतसा, तया अपरित चेतसाम, 3 वर्ड हैं। तया माने उस वाणी से, कौन सी वाणी, जो अभी हमने पीछे पढ़ी, सकाम भाव को पुष्ट करने वाली वाणी, उस वाणी से अपहृत चेतसाम, जिनके चित्त का हरण कर लिया गया है, जिनका चित्त हर लिया गया है, अंतःकरण। ऐसे लोग जिनका भोगों की तरफ ध्यान खिंच चुका है, वो क्या करते हैं, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हो जाते हैं वो मनुष्य, क्योंकि उनके लिए वही एकमात्र लक्ष्य है और वही सही भी है उनके लिए। ऐसे लोगों को समाधौ, समाधौ का मतलब यहाँ पे है, समाधि में क्या होता है, एक बुद्धि, परमात्मा में ही ध्यान होता है। तो ऐसे लोगों को समाधि में एक निश्चय वाली बुद्धि हो ही नहीं सकती। ये इस 44 में भी कह दिया है। अभी आगे के हम 3 श्लोक करेंगे तो कंटिन्यूएशन में, क्योंकि जब ये सकाम भाव का वर्णन किया है, इसका कोई कारण है। हमने हर कहा कि गीता में कोई श्लोक बिना मतलब नहीं है। इनमें सकाम भाव का वर्णन हमें समझा के और तब पुष्ट करेंगे निष्काम भाव। बहुत वैज्ञानिक तरीके से सीक्वेंसिंग है श्लोकों की। तो अब इसमें क्या कहते हैं कि उस वाणी से जिनका चित्त अपहृत हो गया है, सब उनका ध्यान, स्वर्ग की भी कामना होगी, वहां नंदन वन है, अप्सराएं हैं, कल्प वृक्ष है, बोलने भर से इच्छा पूरी हो जाती है, कामधेनु गाय है, मीन स्वर्ग की वो सुंदर कल्पना। पर कामना तो कामना ही है, कितनी भी सुंदर हो जाए, कामना तो स्वर्ग की भी कामना ही है। और क्या है, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो हमारे 5 विषय होते हैं, हमारी इंद्रियों के जो 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यही है ना हमारी इंद्रियों के विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यही तो 5 विषय हैं। ये भोग हैं। शरीर का आराम, मान, बड़ाई, ये सब जो चीजें हैं, इसी का नाम भोग है। 2 चीजें आई है ना, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, क्या क्या चीजें आई, भोग और ऐश्वर्य। तो ये सब क्या है, इन इंद्रियों के विषयों के द्वारा जो सुख लेने की इच्छा है, वो क्या है, भोग है। और भोगों के लिए हमें क्या चाहिए, संग्रह करना पड़ता है, पैसा चाहिए, भोग भोगने हैं तो पैसा चाहिए, तो फिर हम धन संग्रह की कामना करेंगे, क्योंकि आप भोग कैसे भोगेंगे, घूमना है, फिरना है, लग्जूरियस सामान चाहिए, तो पैसा तो चाहिए, तो फिर धन संग्रह की कामना आ जाएगी। ये सारी चीजें जो धन का संग्रह हम करते हैं, वो हमारा ऐश्वर्य है। तो भोग और ऐश्वर्य में जिनकी आसक्ति है, भोग और ऐश्वर्य ही जिन्हें प्रिय लगते हैं, उनमें ही जिनका खिंचाव है, जिनकी महत्व बुद्धि है, उन लोगों को क्या कहा, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, पहला वर्ड इस श्लोक का। अब जो भोग और ऐश्वर्य में ही लगे रहेंगे, आगे गीता में वर्णन आएगा आसुरी प्रवृत्ति, दैवी प्रवृत्ति। तो गीता में कहा गया है कि जिनकी खाली भोगों और ऐश्वर्य में प्रवृत्ति होती है, उनको हम आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग कहते हैं। आसुरी का मतलब यहाँ राक्षस भाव से मत लीजिएगा, असु, असु नाम प्राणों का होता है। तो उनका कहना है कि उनके प्राणों को, उनके जीवन को सिर्फ वही चीज बना के रखती है। यहाँ आसुरी कहने का मतलब आप देवता और राक्षस से, सुर असुर से नहीं लेना है। आसुरी प्रवृत्ति मतलब उनके प्राण सिर्फ टिके ही इसीलिए हैं, रहते ही इसीलिए रहते हैं कि उनकी भोगों और ऐश्वर्य में आसक्ति बनी रहती है। उनको चीजें मोटिव ही यही करती हैं, इसके बिना कोई गुजारा ही नहीं होता उनका। ठीक है, तो वे शरीर की प्रधानता रहती है, शरीर के प्रति आसक्ति रहती है, और स्वर्ग आदि भोगों को भोगना चाहते हैं। आमतौर पे आप देखिए कि चलो यहाँ आराम से यहाँ जीवन बीते और फिर आगे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, तो वहां भोग भोग ले, है कामना वहां भी भोग भोगने की। ठीक है, तो कृष्ण ये कहते हैं कि ये जो भोग की इच्छा है, समाधो, परमात्मा तत्व की प्राप्ति में ये सहायक नहीं है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति जो मनुष्य का असली ध्येय है, उसके लिए मनुष्य शरीर मिला ही उसी के लिए है। ये जो बोलते हैं कि इतनी लाख योनियों के बाद मनुष्य शरीर मिला है, ये अनमोल है, इसको कौड़ियों के भाव मत खर्च करो, ये मनुष्य जीवन में ही एक मात्र, मनुष्य जीवन ही एकमात्र ऐसा है जिसमें परमात्मा तत्व की प्राप्ति की जा सकती है, और पशु पक्षी की योनियों में नहीं की जा सकती, क्योंकि वहां ये विवेक वाली बात नहीं हो पाती है। तो इसलिए मनुष्य शरीर मिला है परमात्मा प्राप्ति के लिए, पर हम उसको भूलकर लक्ष्य कौन सा बना लेते हैं, भोग और ऐश्वर्य। तो ऐसी बुद्धि
नहीं हो पाती तब हमारी। कारण कि जब संस्कार बनते हैं, ऐश्वर्य और भोग बनते हैं, तो संस्कार और उन संस्कारों से मलिनता आती है, और मलिनता के कारण संसार से विरक्त होकर हमें परमात्मा की तरफ चलना है, ये बात ही हमारे मन में नहीं उठती। ये बात ही जब नहीं उठती तो हम उसकी तरफ चलेंगे कैसे? इसलिए बार-बार इस बात पे जोर दिया है कि हमें, और हम जिस चीज में अच्छे भी हो जाते हैं तो वहां भी फिर हमारा यही हो जाता है, मैं विद्वान हूँ, मैं तो बहुत कुशल हूँ, मेरे में ये गुण है, तो मैं इस चीज का जानकार हूँ, मैं इस चीज का कलाकार हूँ। मतलब फिर हमारी इस तरह की बातें चल पड़ती हैं, उन्हीं को हम पुष्ट करते हैं, उन्हीं में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो फिर जो परमात्मा प्राप्ति की तरफ वाली निश्चयात्मक बुद्धि है, उस तरफ हम जाते ही नहीं है। अब हम ये समझ लें, जैसे हमने अभी बात की कि मनुष्य जन्म की जो बात हमने की, एक इसी मनुष्य जीवन पे ईश्वर की अद्भुत कृपा है कि उन्होंने विवेक बुद्धि का, विवेक शक्ति का वरदान दिया है सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जाति को, ताकि वो सुख दुख से ऊपर उठे और अपना उद्धार कर ले, सबकी सेवा करके भगवान तक को अपने वश में कर ले। निष्काम कर्म करने में अर्थ कहाँ आता है? कर्म तो बहुत करना है, लेकिन सेवा भाव से करें। दूसरों को सुख पहुंचाने का जब उद्देश्य इंसान का बन जाता है, तो फिर तो भगवान भी उसके वश में हो जाते हैं। ये वाली बात यहाँ पे आई है, तब सार्थकता है। तो इस भगवान ने जो ये अद्भुत विवेक शक्ति हमें दी है, नाशवान और भोग के संग्रह में आसक्त जब हम हो जाते हैं, तो एक तरह से ये हमारी पशु बुद्धि हो जाती है। ठीक है? तो पशु पक्षी भी भोग में ही लगे रहते हैं, और हम भी यदि भोगी में लगे रहेंगे तो फिर फर्क कहाँ हो? विवेक के कारण हम अलग हैं, और वो विवेक ही यदि हम नहीं पैदा करना चाहते, तो फिर हम में और पशु में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। इसलिए ये बात भी समझ में आ गई कि मनुष्य का जन्म केवल किस लिए हुआ है? अपने कर्तव्य का, स्वधर्म का पालन करके, वो स्वधर्म तो निश्चित करना है, ये हम पहले समझ चुके हैं, अपना उद्धार करने के लिए मिला है, भोग भोगने के लिए नहीं। इसलिए मनुष्य के सामने जो भी कुछ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, वह सब साधन सामग्री है, भोग सामग्री नहीं। जितनी भी हमारे सामने अनुकूल आए चाहे प्रतिकूल परिस्थिति आए, हमें समझना क्या है कि ये भोग सामग्री है, भोग उसके लिए है, ये परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए साधन सामग्री नहीं है, ये टूल नहीं है। भोग और ऐश्वर्य से हम परमात्मा प्राप्ति की तरफ नहीं पहुंच सकते, ये इसका भाव है। जो उसको भोग सामग्री मान लेते हैं, उनकी फिर परमात्मा में उस तरफ ध्यान जाता ही नहीं फिर उनका। तो अब हमने ये देख के अब हम आगे आएंगे असली चीज पे। तो भोग और संग्रह की रुचि को रखते हुए कोई परमात्मा को प्राप्त करना चाहे कि मैं भोग और ऐश्वर्य भी करता रहूंगा और परमात्मा को भी पालूंगा, तो भूल जाए वो इस बात को। भगवान की प्राप्ति तो दूर की बात है, प्राप्ति का एक निश्चय तक भी नहीं रहता मन में। प्राप्ति तो दूर की बात है, प्राप्ति का निश्चय, वो निश्चयात्मक बुद्धि ही नहीं बनती जब तक भोग और ऐश्वर्यों में पूरी तरह रमे हुए हैं। ये इन तीनों श्लोकों में खूब अच्छी तरह बता दी हमें बात। अब क्या बात है, भोग और संग्रह में निश्चय ही जब नहीं कर सकते, तो अब करना क्या है हमें? जब भी देखिए कोई बात कहनी होती है, तो उसके पहली वाली बात अच्छी तरह कह देनी चाहिए। किसी बात को पुष्ट करना हो तो दोनों पक्ष रखने चाहिए सामने। शुरू से ही सकाम निष्काम भाव की बात कर देते, तो फिर हमको ये सकाम की निरर्थकता समझ में नहीं आती। इसलिए पहले कृष्ण ने क्या किया, हमें पहला पक्ष रख दिया हमारे सामने, और अब सकाम भाव की सारी बातें बताकर अब वो निष्काम भाव को पुष्ट करना चाहते हैं। ये भी 3 श्लोक आएंगे आगे के। पहले 45th में क्या कहेंगे कि जैसे हम कहते हैं ना कि अच्छी बातें हम अपना लेंगे। अभी आगे पूरा प्रकरण आएगा सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का, कि हम तमोगुण खत्म किया, रजोगुण भी खत्म किया और हम सत्वगुण में व्यवस्थित हो गए।
स्थित हो गए उसमें, तो हम बड़े खुश हो जाएंगे, है ना। लेकिन गीता का क्या मैसेज है? उठना है, हमें त्रिगुणातीत होना है। ये आपने वर्ड सुना होगा, जैसे हम भगवान की जब प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर के विशेषण जब हम देते हैं तो क्या बोलते हैं हम? गुणातीत। हम ये नहीं कहेंगे कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि उस परमात्मा तत्व को पाना है तो क्या हमें होना पड़ेगा, उसमें अच्छा वाला भी नहीं, सबसे ऊपर उठना। तो क्या कहते हैं? निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। अर्जुन, तुम तीनों गुणों से रहित हो जाओ। आगे क्या कहा उन्होंने? और क्या बनो अर्जुन? निर्द्वंद्वो, नित्य सत्वस्थो, ऐसे बन जाओ। एक एक चीज को समझेंगे हम। निस्त्रैगुण्य बनो, निर्द्वंद्व बनो, नित्य सत्वस्थ बनो, तो क्या होगा? निर्योगक्षेम आत्मवान। बहुत बड़ी बात है। ऐसे जब बन जाते हैं हम, तो हमारे योग और क्षेम, उसकी चिंता भगवान खुद करता है। योग क्षेमम वहाम्यहम्। तुम ऐसे बन जाओ, फिर तुम्हारे योग और क्षेम की चिंता मैं खुद करूंगा, ऐसा भगवान का वादा है, पूरा आश्वासन है। पर हम पहले वैसे बने तो सही। पर हम तो इतने अहंकार में, अपने योग और क्षेम की हमें खुद चिंता रहती है, वो भाव आता ही नहीं है। तो यहाँ ये थोड़ा सा भक्ति का भाव भी आगे है। प्रकरण कर्म का चल रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा भक्ति का पुट भी आ जाएगा। तो मैंने थोड़ा हिंट दिया है, हम समझ लेते हैं इसको। वेदा त्रैगुण्य विषय। वेदा माने वेद, जो हमारे 4 वेद हैं, उनमें क्या है? त्रैगुण्य विषय, तीनों गुणों का वर्णन है वेदों में। तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं वेद, तीनों गुण बताते हैं। अर्जुन, लेकिन तुमको तीनों गुणों से ऊपर उठो, तुम निस्त्रैगुण्य, तीनों गुणों से रहित भव हो जा। अर्जुन, तू भव, अर्जुन 2 शब्दों में बांट लीजिए, भव माने हो जा। अर्जुन, तू तीनों गुणों से ऊपर, तीनों गुणों से रहित हो जा। और कैसा हो जा? निर्द्वंद्व। निर्द्वंद्व का मतलब यहाँ क्या है? जितने भी द्वंद्व हैं, जितने भी पेयर्स हैं, राग द्वेष, सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, हम सब रामचरितमानस में सब जगह पढ़ते हैं ना। तो ये जो द्वंद्व हैं, जो पेयर्स हैं चीजों के, तो इन सब से ऊपर उठ जा। क्योंकि पेयर में से आप सोचोगे कि राग और द्वेष, राग तो अच्छा है, बात यही है कि अच्छा यदि आप अपनाओगे तो बुरा उसके साथ जुड़ा हुआ है। द्वंद्व, दोनों पेयर जो हैं जुड़े हुए हैं, आप कभी एक को दूसरे से अलग कर ही नहीं सकते। आप सोचो अच्छे वाले पार्ट को मैं ग्रहण कर लूं, बुरा वाला छूट जाएगा, नहीं होगा। ये कृष्ण इसमें अर्जुन को कह रहे हैं। और क्या कर तू? निर्योग क्षेम है, योग और क्षेम की चाहना भी मत रख। बहुत गलत बात लगेगी ना सुनने में। जगह जगह तो ये कहते हैं अपना कल्याण चाहता है तो ये कर, अपना कल्याण चाहता है तो ये कर। अर्जुन को खुद कृष्ण कहते हैं, है ना। यहाँ क्या कह रहे हैं? बढ़ रहे हैं आगे। निर्योग क्षेम है, तू अपने योग क्षेम की भी चिंता छोड़ दे। पर कब? जब तू पहले ऐसा बन जाए, जब तू गुणातीत हो जाए, तीनों गुणों से रहित हो जाए, जब तू इन निर्द्वंद हो जाए, ये जो दो दो चीजों के पेयर हैं, राग द्वेष, इनसे सबसे ऊपर उठ जाए, तब फिर तुझे अपने योग क्षेम की चिंता नहीं करनी है। जब तक नहीं समझा तब तक अर्जुन को कहते रहे कि तेरा कल्याण इसमें है, तेरा। अब वो कहते हैं यदि तुम ऐसे बन गए हो तो भूल जाओ योग क्षेम की बात को, चिंता ही मत करो अपने योग क्षेम की, तुम्हारा योग क्षेम मैं खुद करूंगा, ठीक है। और बस पर ये तुम एक चीज कर लो इन सबको छोड़ के, और तुम आत्मवान बन जाओ, उस तत्व में, उस परमात्मा तत्व में स्थित हो जाओ, बस फिर चिंता छोड़ दो सब। तो क्या है अब इसमें, हम, हमारे पास आज टाइम है, हम ये 3 श्लोक पूरे कर लें। बहुत सुंदर तीनों श्लोक हैं। निष्काम कर्म का जो सकाम का वर्णन करके अब निष्काम कर्म समझ लेते हैं हम। यहाँ वेदों से तात्पर्य वेदों के उस अंश से आया है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जहां तीनों गुणों का और तीनों गुणों के कार्य, स्वर्ग आदि भोग भूमियों का वर्णन है। वेदों में भी दोनों चीजें मैंने बताया, सकाम और निष्काम दोनों का वर्णन है।
तो यहाँ वेदों की निंदा करने से मतलब नहीं है कि वेदों में भी तो यही बातें बताई हैं। निंदा का मतलब नहीं है। यदि हमें हीरे की तारीफ करनी है, उसके लिए यदि हम कांच का उदाहरण साथ में लेते हैं कि फर्क देखो, ये तो कांच का टुकड़ा है और ये हीरा है, तो यहाँ कांच की निंदा नहीं कर रहे, हम हीरे की महत्ता बताने के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे ही जब हम सकाम भाव का वो कर रहे हैं, तो किस लिए वर्णन कर रहे हैं? निंदा नहीं उसकी हो रही है, वेदों के उस पार्ट की निंदा नहीं कर रहे, निष्काम के महत्ता को बताने के लिए हमने सकाम की बात पहले बता दी। तो निष्काम भाव की महिमा बताने के लिए और वेदों में सकाम भाव का वर्णन भी आया है, निंदा के लिए नहीं आया। इसलिए क्या कहते हैं? निस्त्रैगुण्य। निस्त्रैगुण्य बनने का मतलब क्या है? तो असंसारी बन जा। क्या कहते हैं कृष्ण? असंसारी बन जा तू। ये जो तीनों गुणों का कार्य रूप है, तीनों गुण हम किस लिए धारण करते हैं? इस संसार में संसरण करने के लिए। जो ये संसरति जो चलता रहता है, इस संसार में हमारा जो सारा काम चलता है, उसके इच्छाओं के बूते पे चलता है। तो कृष्ण कहते हैं तू असंसारी बन जा। जब तक संसार का भाव है, तब तक कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं। और निर्द्वंद्व बन जा। हमने देख ही लिया कि ये द्वंद्व जो है यही फंसाते हैं हमें। फिर द्वंद्वों से जब मोह होता है तो संसार में फंसावट होती है। ये सारी चीजें आपको 7वें अध्याय में, फिर 5वें अध्याय में, 15वें अध्याय में सब जगह मिलेगी ये, कि जब साधक निर्द्वंद्व होकर इन सब पेयर से ऊपर उठकर जब काम करता है, तो फिर कोई भी कर्म का बंधन नहीं पड़ता उसको, कर्म बांधते नहीं है। फिर यही बात बार बार समझाई जाएगी और समझने के बाद में फिर तरीके बताए जाएंगे। बहुत मुश्किल काम है कि निष्काम होकर कर्म करो, जॉयफुल लिविंग भी, प्रसन्न भी रहना है। कोई कहेगा कि निष्काम कर्म की बात करेंगे तो मतलब हम तो बिल्कुल वो हो गए, एक तरह के उदासीन से हो गए, जड़ हो गए बिल्कुल। पर क्या कृष्ण आपको कहीं भी जड़ दिखते हैं? कृष्ण जितना प्रसन्न, हर वक्त प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति तो आपने कहीं देखा ही नहीं होगा। तो कहीं भी ये भाव नहीं है कि आप कामनाओं की इच्छा छोड़ देंगे तो बिल्कुल उदासीन से और लोग मतलब आप तो मतलब इंटरेस्टिंग पर्सन ही नहीं रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं है। वही तो पर मुश्किल चीज है, इसलिए हम उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। वो यदि हम कर लेंगे, ये नियम है ये, ठीक है ना? तो एक सबसे बड़ी बात हम समझ लेंगे कि जब संसार में संसार के कोई भी व्यक्ति में, वस्तु में हमारा राग होगा, तो दूसरी वस्तु में द्वेष भी होगा। मैंने कहा ना, पेयर है, निश्चित रूप से एक के साथ दूसरी चीज आएगी। तो जब ऐसा जब हम करेंगे तो क्या होगा? इसका परिणाम भगवान की उपेक्षा हो जाएगी। फिर हम भगवत प्रेम की तरफ जाएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम राग द्वेष में पड़े हुए हैं। जब साधक का भगवान में प्रेम हो जाता है, तब क्या होता है? तब हमें संसार से द्वेष नहीं रहता। फिर जब द्वेष नहीं रहेगा, राग भी नहीं रहेगा, दोनों चीज हट गई। दोनों में से एक चीज हटी तो दूसरी अपने आप हट जाएगी। यदि हमारा द्वेष हटेगा किसी से, तो राग भी हट जाएगा। ये दोनों साथ साथ चलने वाली चीजें हैं। तो क्या होगा? संसार से द्वेष नहीं होगा, तो संसार से स्वाभाविक उपरति हो जाएगी। देखिए, 3 तरह की बातें यहाँ आ रही हैं, गहराई में जाएंगे तो एक तो हमारा संस्कार बना हुआ है चीजों का, दूसरे बार में हमारी उपेक्षा आ जाती है, और तीसरी बार में हमारा उससे उपरति हो जाती है, हम हट जाते हैं उस चीज से। ये 3 चीजें आपकी आ रही हैं यहाँ पे। उपेक्षा आएगी, उपेक्षा के बाद उदासीनता आएगी। पहला प्रयत्न हमारा क्या होगा? उपेक्षा करो। जब उपेक्षा कर देंगे हम, तो फिर क्या होगा? हमारे अंदर उदासीनता, उसके प्रति हमारे उदासीन का भाव पैदा होगा। और जब उदासीनता के बाद उपरति, यानी उससे विरक्ति जो है वो तब आएगी। ठीक है? तो ये तीसरे नंबर पे जब हमारी उपरति होगी, तो तब राग और द्वेष ये पूरी तरह से मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे ये। और ये खत्म होने का मतलब हुआ आप परमात्मा तत्व में स्थित हो गए हम। इसलिए इस क्रम में सूक्ष्मता से देखें तो उपेक्षा में राग द्वेष के संस्कार बने रहते हैं, उदासीनता में राग द्वेष की सत्ता रहती है, और उपरति में राग द्वेष के ना संस्कार होते हैं और ना सत्ता रहती है, लेकिन राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाता है। और यही श्लोक में कृष्ण कहते हैं, तीनों गुणों से अतीत हो जा। कोई चीज की उपेक्षा, उदासीनता नहीं, उनका खात्मा कर दे पूरा, उनको रहने ही मत दे, जड़ से खत्म कर दो। तीनों गुणों से अतीत हो जाओ। हमने देख लिया, निस्त्रैगुण्य बनो, पढ़ी ना सब चीजें हमने। त्रैगुण्य विषया वेदा, निस्त्रैगुण्य बनो अर्जुन, निर्द्वंद्व बनो,
नित्य सत्वस्थ बनो, अपने योगक्षेम की भी चिंता छोड़ दो, सब छोड़ दो। अब जैसे निर्योगक्षेम की बात मैंने अभी पहले भी चर्चा की थी। निर्योगक्षेम कितना सुंदर है कि जब आप ईश्वर पे सब कुछ छोड़ देते हैं, तब ईश्वर आपको आश्वस्त करते हैं, तू चिंता मत कर, योगक्षेमम वहाम्यहम्। आगे कृष्ण आश्वस्ति देंगे आपको कि तब मैं तुम्हारे योगक्षेम की चिंता कर लूंगा। बच्चा है, बच्चा क्या चिंता करता है? माँ ने अंगुली पकड़ रखी है, वो तो अपने योगक्षेम की बिल्कुल चिंता नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसने अपने माँ के ऊपर या अपने पिता के ऊपर, जो भी बड़ा उसका हाथ पकड़ के चल रहा है, उसने छोड़ रखा है उसके ऊपर, उसे कहाँ चिंता है। तो जब हम ऐसे बच्चे बन जाएं कि प्रभु ने अंगुली पकड़ रखी है, तो क्या क्या कहते हैं कृष्ण, तू केवल परमात्मा के परायण हो जा। एकमात्र लक्ष्य क्या रखना है? परमात्मा की प्राप्ति। तो ये वाला हमारा आ गया कि द्वंद्व जब हट जाएंगे तो फिर एक ही चीज रह जाएगी कि सब कुछ भगवान ही है। अब ये बात भी हमने समझ ली। अब हमारा अगला श्लोक आता है, जब हम तीनों गुणों से रहित हो जाएंगे, निर्द्वंद हो जाएंगे। प्रश्न उठता है ना, हर कोई प्रश्न उठाएगा, क्यों हो जाए तीनों गुणों से अतीत, क्यों हो जाए निर्द्वंद, क्या होगा? उसका जवाब सुन लीजिए अगले श्लोक में। क्या होगा उससे? यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदिके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। क्या स्थिति हो जाएगी जब तुम ऐसे बन जाओगे अर्जुन? सर्वतः संप्लुतो दके, संप्लुत उदके मतलब जब एक कोई बड़ा जलाशय, बड़ा तालाब जब हमें मिल जाए, हर तरफ से पानी से भरा हुआ, शुद्ध निर्मल, सब तरफ से परिपूर्ण, सर्वतः संप्लुतोदके, जब हमें ऐसा जलाशय मिल जाए तो उदपाने यामान अर्थ है, तब हमारा छोटे छोटे गड्ढों में, छोटे छोटे जलाशयों में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। जब आपको बड़ा स्रोत मिल गया, एक शुद्ध निर्मल बड़ा जल से भरा हुआ जलाशय मिल गया, तो आप क्यों गड्ढों के पानी पे जाएंगे? लेकिन जब तक वो बड़ा जलाशय नहीं मिला है, तब तक तो वो छोटे छोटे जो जलाशय हैं, छोटे छोटे पानी के गड्ढे हैं, हम वहीं से पानी खींचेंगे। तो जब बड़ा जलाशय मिल जाए तो हम जैसे सब छोटे छोटे स्रोतों को भूल जाते हैं फिर, कि वहां से भी पानी मिल सकता है, वहां से भी मिल सकता है, वहां से भी मिल सकता है, हम सब कुछ भूल जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से फिर हमारा जैसे उनमें कोई प्रयोजन नहीं रहता, वैसे ही वेदों और शास्त्रों को जब हम तत्व से जान लेते हैं, जब तक सकाम भाव की भावना है तब तक नहीं, जब उनका असली तत्व पकड़ लेते हैं, तो क्या होता है? ऐसे ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब यहाँ क्या है? ब्रह्म ज्ञानी। हमने पहले भी कहा, ये जाति की बात नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण उसको कहा जाता है जिसको ब्रह्म का ज्ञान है, तत्व ज्ञानी। तो ऐसे ब्रह्म ज्ञानी का सर्वेषु वेदेषु, उसका फिर वेदों में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, वेद भी खत्म, वेद भी तो सीढ़ी ही है, साधन है। जब उस परमात्मा तत्व को पा लिया, समझ लिया, तो फिर वेदों में भी उतना ही अर्थ है, वेदों की भी फिर आवश्यकता नहीं है, वेद भी साधन की तरह से हैं, तो वेदों का भी कोई प्रयोजन फिर नहीं रह जाता। तो ये जो अभी बताया था आपको, उसको पाने का ये प्रयोजन निकलेगा आपका, कि फिर ये जो छोटी छोटी चीजों में हम खुशियां ढूंढ रहे हैं, वो जो जॉयफुल लिविंग का जो असली स्रोत है, वो हमें मिल जाएगा। कब मिल जाएगा? ये निर्द्वंद होने से, तीनों गुणों से रहित हो जाने से। जब तक हमारे सामने ये नहीं होगा कि इस सब को करने से मिलेगा क्या, ये मिलेगा। ये इस श्लोक में बता दिया मिलना क्या है हमें, कि निर्मल सरोवर को जब हम प्राप्त हो जाएंगे, तो अब जब फिर हमारा पुण्य पाप इन सब चीजों से कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। क्या होगा? जब महापुरुष को परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है ना, फिर उसके लिए वेदों में जो ये यज्ञ दान तप तीर्थ, ये तब तक है हमारे लिए मायने रखते हैं जब तक हमको उस परमात्मा तत्व का, ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता। उसके बाद ये जितने कर्म हैं, यज्ञ दान तप, वेदों में बड़े चीजों का वर्णन है, उन सब का भी फिर हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। जैसे फिर पानी के छोटे स्रोत का हमारे लिए कोई महत्व नहीं रह जाता। तो अब ये हमें इस सब मतलब इसका भार यही है कि सांसारिक सार में देखें तो सांसारिक भोगों का तो अंत नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है। ये जो एक ब्रह्मांड, ये पृथ्वी तक ही हम तो सीमित हैं। आप जानते हैं गैलेक्सी और कितनी गैलेक्सीज हैं, तो अनंत ब्रह्मांड हम बोलते हैं ना ईश्वर का, जब अनंत ब्रह्मांड कोटि नायक, मतलब अनंत ब्रह्मांड के जो नायक हैं, ईश्वर को हम प्रार्थना करते हैं तो बोलते हैं ना अनंत ब्रह्मांडों के नायक। हमारी तो दृष्टि सिर्फ पृथ्वी तक जाती है, हाँ, और पृथ्वी से भी आगे और फिर और। तो हम ईश्वर को क्या बोलते हैं? उस परम सत्ता को जो अनंत ब्रह्मांडों का नायक है, उनका लीडर है।
तो ये अनंत ब्रह्मांड हैं और उनमें अनंत तरह के भोग हैं, लेकिन यदि हम उनका त्याग कर दें, मन से उनको हम त्याग दें, और उनमें त्याग का मतलब क्या है, असंग हो जाएं, उनसे असंपृक्त हो जाएं। करना जो है वो तो कार्य तो करना है संसार में, लेकिन यदि हम मन से असंग हो जाएं, उनका संग छोड़ दें, तो फिर वो खत्म हो जाते हैं, फिर वो संस्कार नहीं बनाते। जैसा अभी हम सब देख चुके हैं, संस्कार वो तभी बनाएंगे जब हमारा उनके अंदर भाव जुड़ा हुआ होगा। ऐसे ही कामनाएं भी अनंत होती हैं, लेकिन यदि उनका त्याग कर दें, निष्काम हो जाएं, तो फिर अंत आ जाता है। ये हमारा अब समय हो गया है, इसलिए हम इस चीज को यहाँ रोक देते हैं। हमने पीछे वाले चारों श्लोक, आगे उसका सकाम, उसके बाद निष्काम, ये सब हमने समझ लिए हैं। और आगे जो सबसे प्रसिद्ध श्लोक अब तक का, जो आप सबसे ज्यादा सुनते हैं सब, और जो लोग अपना उद्घोष वाक्य भी बनाते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, उद्घोष वाक्य बनाते हैं ना, योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो इस तरह से ये छोटे छोटे जो गीता के श्लोकों में से निकाल के हम लोग अपने उद्घोष वाक्य बनाते हैं, वो प्रसिद्ध श्लोक जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, उसकी हम आज चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ के छोड़ देते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। संगः अस्तु अकर्मणि, अकर्म में नहीं फंसना है। अकर्म, कर्म तो करना है, कर्म फल का हेतु मत बन। कर्मणि एव अधिकार है, तेरा सिर्फ कर्म करने में ही अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन है, फलों में कभी नहीं। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, बहुत डिटेल में, बहुत बड़ी मतलब झांकना मांगता है। आज इसको करेंगे नहीं, समय भी हो गया है, और ये श्लोक तो व्याख्या भी बहुत जबरदस्त मांगता है। अगली बार, आज हमारा काफी अच्छा प्रकरण हो गया, 7 श्लोक हमने कर लिए, कम ही कर पाते हैं 7 श्लोक। तो अब मंच आपके हवाले। नमस्कार, इतनी देर तक साथ बैठने के लिए, साथ देने के लिए।